हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा वीडियो है वो इस रिगार्ड में है कि जब से लेखपाल की परीक्षा जो कि पहले शेड्यूल थी 19 जून को, अब रीशेड्यूल कर दी गई है 22 जुलाई को। और एक एलडीए यूडीए की परीक्षा थी जो 29 जून को शेड्यूल थी, अब रीशेड्यूल कर दी गई है 17 जुलाई को। तो जब से ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए हैं जून से जुलाई में कर दिए गए हैं, तब से ये बच्चों का मन में काफ़ी सारी शंकाएँ आशंकाएँ हैं कि जो बोरिंग टेक्नीशियन वाले भैया बहन हैं जो तैयारी कर रहे हैं कि हमारा भी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है क्या। तो एक शब्द में अगर आप उत्तर जानना चाहिए तो नहीं, जानना चाहें तो नहीं, बिल्कुल नहीं, आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन होने की बिल्कुल कोई संभावना नहीं है। उसकी वजह मैं बताता हूँ। जो ये 2 एग्ज़ाम बड़े-बड़े पोस्टपोन किए गए हैं, उसकी वजह ये है कि लेखपाल का एग्ज़ाम एक तो बहुत बड़ा एग्ज़ाम था, 2,47,000 बच्चे उसमें अपेयर होने वाले थे। और साथ में क्या था कि अभी स्वास्थ्य मंत्रालय जो है वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण वाला जो है प्रदेश का, उसमें एम्प्लॉइज़ की बहुत भारी कमी है। तो यूपीडब्ल्यूएससी उसमें क्या कर सकता है, यूपीडब्ल्यूएससी ये कर सकता है कि एएनएम की उन्होंने वैकेंसी निकाली थी जो स्वास्थ्य विभाग से ही संबंधित है। तो पूरे स्वास्थ्य महकमे की तरफ से दबाव था कि ये वाली वैकेंसी जितना जल्दी हो सके आप इसको फाइनलाइज कराइए। तो आपको पता होगा 2019 में ये वैकेंसी निकली थी और 2021 में ये वैकेंसी निकली थी, सॉरी 2021 में निकली थी। और इसका पेपर भी करा लिया गया, आंसर की आ गई। पेपर कब हुआ? 8 मई को हुआ था, इसी 8 मई को। तब से 8 मई से लेके अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, उसी में आंसर की आई, रिवाइज आंसर की आई, रिजल्ट भी आ गया, डीबी भी शुरू हो जाएगी इसी 9 तारीख से और 18 जून तक इसकी डीबी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। इसका अंतिम चयन परिणाम आप देख लीजिएगा कि जैसे ही डीबी कंप्लीट होती है उसके विदिन 1 वीक इसका अंतिम चयन परिणाम आ जाएगा। और जैसे अंतिम चयन परिणाम आता है इसको भेज दिया जाएगा स्वास्थ्य निदेशालय को, मतलब स्वास्थ्य परिवार कल्याण जिससे संबंधित है वैकेंसी, और उसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। क्योंकि उसमें एम्प्लॉइज़ की बहुत कमी है। हर हॉस्पिटल में जहाँ भी जाँच पड़ताल हो रही है तो वहाँ यही शिकायत आ रही है कि एएनएम है ही नहीं, तो फिर दिक्कत तो क्रिएट होगी ही। तो इस वजह से कि इसका जो डीबी है, चूँकि आयोग के पास इतने ज़्यादा सदस्य हैं नहीं, उनके पास खुद सदस्यों की कमी है, इसीलिए उन्होंने अपने डिपार्टमेंट में ही 31 वैकेंसी निकाली है भरने के लिए, यूपीडब्ल्यूएससी ने। तो इसी वजह से कि चूँकि एम्प्लॉइज़ की कमी है कि ये जो एएनएम वाली वैकेंसी है कितना जल्दी फाइनलाइज करा लिया जाए, फाइनल करा लिया जाए, ये दोनों एग्जाम पोस्टपोन किए गए हैं, नहीं तो और कोई वजह नहीं थी। लेकिन आपका एग्जाम जो 3 जुलाई को है सहायक बोरिंग टेक्नीशियन वाला, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। तब तक इसका अंतिम चयन परिणाम भी आ जाएगा, किसका? एएनएम वाले का। तो आपका एकदम जो एग्ज़ाम का डेट है 3 जुलाई 2022 एकदम इंटैक्ट रहने वाला है, उसी डेट को आपका पेपर होगा। और दूसरा एक और भी वजह है, आप लोग केवल 60,000 लोग हैं, मतलब कौन बोरिंग टेक्नीशियन के टोटल एप्लीकेंट जो है 60-62,000 हैं, 63,000 मैक्सिमम पेपर देंगे, 50 से 55,000, उससे ज़्यादा नहीं देने वाले। बहुत सारे लोग, वजह क्या है, बहुत सारे लोग 3 साल हो गया वैकेंसी आए हुए, बहुत सारे लोग इससे अच्छी जगहों पे सिलेक्ट हो चुके होंगे, या जो नहीं भी हुए होंगे तो बहुत सारे लोग तो फॉर्म भर के ही भूल जाते हैं। और कई सारे ऐसे हैं कि 4 ही ट्रेड में आईटीआई मान्य है इसमें, बिना मतलब उन ट्रेडों के इतर वाले बहुत सारे ट्रेड में जो थे उन्होंने आईटीआई थे उन्होंने भर दिया है, तो उनके पास एलिजिबिलिटी भी नहीं थी। तो वो मुश्किल जान लीजिए कि 50-55,000 लोग बैठेंगे, उसमें से भी ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 लोगों के पास पूरी एलिजिबिलिटी होगी। तो उन्हीं लोगों से आपका कंपटीशन है। तो आप अपनी तैयारी को एकदम धार देते रहें, और धार दिए रहें कहने का मतलब बिल्कुल भी ये ना हो, मन में आए ना कि हमारा भी एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है क्या, या पोस्टपोन हो सकता है क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 3 जुलाई को आपका पेपर होगा। और उसमें मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, यानी टीएमपी द मैथमेटिकल पोएट क्या हेल्प कर सकता है। तो आपका जो सिलेबस है, सिलेबस आप जानते ही होंगे, मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको आपका सिलेबस, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन वाला। तो सिलेबस का एग्जाम पैटर्न देख लीजिए, यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये देख लीजिए कि इसमें टोटल 4 सेक्शन से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे 120, और 120 नंबर के होंगे। लेकिन इसमें टेक्निकलिटी ये है कि यूजुअली ये होता है कि 120 नंबर का जो सवाल होता है, 120 पूर्णांक का, यूपीडब्ल्यूएससी का इतिहास रहा है, उसमें मिनट भी 120 होते हैं, मतलब 2 घंटे में आपको पेपर करना है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपको ये पेपर पूरा कंप्लीट करना है 90 मिनट में, 1 घंटा 30 मिनट में। और इस पेपर में आपके एग्जाम में 1/4 माइनस मार्किंग भी है, कि मतलब 4 सवाल के अगर गलत उत्तर आपने दिए तो एक सही उत्तर जो आपने दिया है उसका भी अंक काट लिया जाएगा आपसे, ये हिसाब किताब है। ये इसके पहले भी इसको हमने डिस्क्राइब किया है अच्छे से। आपका जो एग्जाम पैटर्न है कि हिंदी और लेखन योग्यता का मतलब इसमें पत्र से संबंधित भी सवाल आएंगे कि परिपत्र क्या होता है, अधिसूचना क्या होती है, अनुस्मारक क्या होता है, कार्यालय आदेश क्या होता है, और सरकारी गजट क्या होता है। ये सारा हिसाब किताब ये पूछा जाएगा। कौन सा पत्र होता है तो उसमें संबोधन के लिए कौन से वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, भौतिक का इस्तेमाल किस में होता है, किस में डेट किस तरफ लिखी जाती है, ये सारा इससे संबंधित भी सवाल आपके हिंदी में पूछा जाएगा। और हिंदी परिज्ञान में रस, छंद, अलंकार वगैरह तो नहीं पूछा जाएगा, वो संधि, वाक्य शुद्धि और समाज से भी सवाल पूछे जा सकते हैं, ये है। अब इसमें एकदम कंफर्म नहीं बताया जो कोई हिंदी परिज्ञान वाला, जब आप सिलेबस देखेंगे तो इसमें सिलेबस में क्या बताया है कि इस भाग में अभ्यर्थियों से हिंदी भाषा के ज्ञान, समझ तथा लेखन योग्यता संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यह भाग उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल परीक्षा अथवा समझ परीक्षा के स्तर का होगा। अब इसमें एग्जैक्ट नहीं बताया कि इसमें आपसे संधि पूछेंगे, कि रस पूछेंगे, कि अलंकार पूछेंगे। तो मोटा अब चूँकि इसमें लेखन योग्यता है तो कम से कम 5 सवाल लेखन योग्यता के आने वाले हैं। अगर एक पैसे जाके तो 5 सवाल उसके हो गए, 5 इसमें विलोम हो गया, पर्यायवाची हो गया, वाक्य शुद्धि हो गया,
और रस हो गए, रस से अगर आए तो आए, नहीं तो संधि से सवाल जरूर आएगा। ये सब ऐसे करके टॉपिक से सवाल आएंगे। तो इसकी तैयारी इस चैनल पे आपको कराई जाएगी, मतलब 15-15 क्वेश्चंस आपको कम से कम 50-50 टेस्ट आपको करा दिए जाएंगे इसके। अभी 1 महीना है, उसमें आराम से करा देंगे। आपका अगर स्नेह बना रहा चैनल के ऊपर और मतलब व्यूज आते रहे कि आपके लिए बनाया जा रहा है पार्टिकुलरली ये मेहनत करके, तो आप उसको अगर देखते रहे तो इतना हेल्पफुल होगा कि हिंदी में 15 सवालों में से कम 13 से 14 आप करके आएंगे सही। इतना कॉन्फिडेंस से मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो कंटेंट आपके लिए बनाऊंगा यहाँ पे मैं हिंदी का, उसमें जो क्वेश्चन शामिल होंगे वो सारे वही क्वेश्चन होने वाले हैं जो यूपीडब्ल्यूएससी ने अपने किसी ना किसी एग्जाम में पूछा है। तो इससे आप यूपीडब्ल्यूएससी की जो था है वो माप सकेंगे कि हिंदी की किस तरह के सवाल वो पूछ सकता है। सेम काम होने वाला है जीएस के अंदर। जीएस में कुछ मैं करंट अफेयर के भी टॉपिक हैं या पढ़ाऊंगा, या तो प्रीफर कर दूंगा कि ये यूट्यूब चैनल देख लीजिए, वहाँ करंट अफेयर अच्छा पढ़ाया जा रहा है। वैसे भी 15 ही सवाल आने हैं, तो इससे अब एक साल का आप करंट अफेयर पढ़ें तो काफ़ी टाइम जाया करना हो जाएगा। तो यही 4-5 महीने का, 6 महीने का 22 वाला करंट अफेयर पढ़ लें। बाय द वे अगर बाहर का भी आया तो 15 में से बमुश्किल 3 से 4 सवाल आएगा करंट अफेयर। बाकी आपका जो स्टैटिक आएगा उसकी तैयारी के लिए वही है यूपीडब्ल्यूएससी के जो प्रीवियस ईयर के पेपर, उससे अच्छे से पढ़िए। ये क्वेश्चन खूब रिपीट करते हैं, भर भर के रिपीट करते हैं, और वही क्वेश्चन पढ़ के और खाली काम नहीं चलेगा। जब वो आप क्वेश्चन पढ़ें तो किसी ऐसे बुक से पढ़ें जो बुक भी मैंने आपको बताई है। और मैं यहाँ जब आपको वो प्रीवियस ईयर के पेपर्स यहाँ पे पढ़ाऊंगा यूपीडब्ल्यूएससी के, तो मैं ना सिर्फ उसका सही एक विकल्प बता के रहने दूंगा, जबकि उसका डिटेल भी बताऊंगा। तो अब मान लीजिए कि ऐसे पूछा गया कि डीपीएसपी संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो अब खाली अनुच्छेद में आपको बता के रहने दूँ तो चलो ठीक है कि एक ही आपको तैयार हुआ। डीपीएसपी कौन से संविधान के किस अनुच्छेद में है ये मैं बता दूँ, किस भाग में है ये बता दूं, अनुच्छेद में नहीं भाग में होता है। अनुच्छेद तो इसके किस अनुच्छेद से लेके किस अनुच्छेद तक है ये बता दूं, कहाँ के संविधान से लिया गया है ये हिसाब किताब ये बता दूं। उसमें इस समय बड़ा यूसीसी चल रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो वो डीपीएसपी के कौन से अनुच्छेद में दिया गया है ये बता दूं। ऐसा जितना भी मल्टीपल चीज़ें उससे संबंधित मैं जुड़ा हुआ बताता चलूँगा। इससे आपका पूरा मतलब एकदम पैकेज तैयार हो जाएगा जीएस का। तो और उसके बाद में सामान्य बुद्धि एवं प्रारंभिक गणित जो यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब प्रारंभिक गणित में जो है, जान लीजिए प्राइमरी मैथमेटिक्स मान लीजिए या प्रिलिमिनरी मैथमेटिक्स, इसके जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो उसके सब फार्मूलाज और उससे संबंधित 2-4 सवाल कराता चलूँगा, जिससे आपकी समझ विकसित हो। रीजनिंग आप करते आए हैं, इसमें 1-2 टॉपिक जो है कैलेंडर और क्लॉक, इससे संबंधित अगर आप कहेंगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेड से आपके संबंधित प्रश्न, इसमें सबसे ज़्यादा है क्लास 9th और 10th के एनसीईआरटी के साइंस से संबंधित प्रश्न आएंगे सबसे ज़्यादा। बाकी ऊपर का जो आपका सिलेबस है मैं उसको जो है आपको दिखा देता हूँ, रुकिएगा। ये ट्रेड से संबंधित प्रश्न जब आप देखें ये वाला सिलेबस का भाग, तो इसमें क्या है कि आधार सुरक्षा परिचय पहला तो ये आएगा, मान लीजिए 15 नंबर का ये आएगा, और 15 नंबर का 15 या 10 नंबर का आधार सुरक्षा परिचय, उससे संबंधित टॉपिक से आएगा सवाल। और बाकी जो भी है 15 या 20 नंबर का, और बाकी जो 40 नंबर के सवाल हैं वो क्लास 9th और 10th के साइंस से आएंगे एकदम डिक्टो। वो जो आप एनसीईआरटी अगर क्लास 9th और 10th का अच्छे से पढ़ डालिए, आपका एको सवाल इसमें से गलत नहीं जाएगा, वो कम से कम 35 से 40 सवाल सही कर आएंगे। और आधार सुरक्षा परिचय के लेक्चर्स मैं ले लूँगा आपका, जैसे इसमें अग्निशामक यंत्र का उपयोग, उद्योगों में सम्मिलित विभिन्न सुरक्षा के मानक क्या हैं, और खतरा चेतावनी सावधानी के लिए सुरक्षा चिन्ह, निजी सुरक्षा संदेश, इससे संबंधित जितने टॉपिक हैं उसके वीडियोज में बनाऊंगा। अब यहाँ आ जाता है देखिए 9th और 10th का साइंस, विद्युत की मौलिक अवधारणाएं, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है, मुख्य इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूलभूत तत्व क्या होता है, परिभाषा, विद्युत प्रवाह का प्रभाव एवं इकाई, ये सारी चीज़ें इस चैनल के ऊपर आपको वीडियोज मिलेंगे अगर आप व्यूअरशिप वीडियोज के ऊपर आती रही तो। और इकाई में एफपीएस मतलब फुट पाउंड सेकंड प्रणाली, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली, एसआई यूनिट वाला है। उसके बाद में लंबाई की इकाई, द्रव्यमान की इकाई, इकाई का रूपांतरण, पदार्थ विज्ञान, ये पूरा जो है सब 9th और 10th का साइंस है, इसके इधर कुछ नहीं है एनसीईआरटी का। तो अगर आप खुद में, मैं यहाँ लेक्चर लूँगा ही, उसके बाद में साथ साथ में आप खुद से ही अगर एनसीईआरटी बुक डाउनलोड करके या खरीद के मार्केट से पढ़ते रहेंगे, उससे इधर कहीं सवाल नहीं आएगा। और या तो लुसेंट की जो आपके पास साइंस की बुक हो उससे पढ़ डालिए, इसको सब कवर हो जाएगा। बाकी मैं ये सब पढ़ाते हुए वीडियो इस चैनल के ऊपर बनाऊंगा, और मेरा यकीन मानिए इसे ही अगर फॉलो करते रहे आप तो 486 पोस्टें जो है ना उसमें से एक नाम आपका होगा, मतलब लिख के रख लीजिए। कल से आपको इससे संबंधित वीडियोज मिलते चले जाएंगे, और अपनी तैयारी को धार दिए रहिए। आपका एग्जाम 3 जुलाई को ही होने वाला है। तो इसी के साथ ऑल द बेस्ट है आप सबको, बेस्ट ऑफ लक है, और मेहनत करते रहिए। ये जो जॉब है, एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके प्रदेश में ही रहेगा, ऑल इंडिया ट्रांसफ़र वाला, ये सब कोई हिसाब किताब नहीं है, और स्टेट में आप जॉब करेंगे। और दूसरा फ़ायदा ये है कि 3-4 साल की सर्विस के बाद आपके होम डिस्ट्रिक्ट में मिल जाने की बड़ी संभावना है, बोरिंग टेक्नीशियन में, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। और जैसे मैं आपको बताऊं, मैं बैंक में नौकरी करता हूं, कितना हेक्टिक शेड्यूल होता है, कितना बवाल होता है कि मतलब आप समझ नहीं सकते। पब्लिक डीलिंग बहुत कठिन काम है, और बैंक वगैरह की तुलना में तो लाख दफ़े बेहतर है ये जॉब आपकी। यहाँ आपको डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग नहीं करनी है। चलिए, तो कहने का मतलब इसी के साथ ऑल द बेस्ट है आप सबको, और अपनी तैयारी में लगे रहिए कि आपका 3 जुलाई को ही पेपर होना है, 3 जुलाई 2022 को। तो अब 1 महीना भी बराबर नहीं बचा है, 29 दिन बचा है। इसी 29 दिन में अगर अच्छे से यूटिलाइज कर लेंगे ये समय, तो काम हो जाएगा आपका एकदम
बोरिंग टेक्नीशियन बन जाएंगे, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन। और उसके बाद में प्रमोशन वगैरह का भले इतना साफ हिसाब किताब ना हो, मैंने डिटेल में एक वीडियो भी बनाया इस रिगार्ड में, लेकिन एमएससीपी के हिसाब से आपका हर 10 साल में वो अब नेक्स्ट पेमेंट में आप पहुँचते जाते हैं, सैलरी बढ़ती चली जाती है, और वर्क प्रेशर भी इतना ज़्यादा नहीं है, मैनेजेबल भैया, तो बहुत आराम रहेगा, मतलब मस्त है ओवरऑल। तो इसी के साथ वीडियो वाइंड अप करते हैं, और चैनल पे बने रहिए। और जो भैया बहन है इस एग्जाम की तैयारी करने वाले, आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत हेल्पफुल होने वाला है, हेल्प करने वाला है आपका ये चैनल आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में। आने वाले 29-30 दिन में तो आपको काफ़ी एडवांस बना देगा इस एग्जाम के तैयारी के प्रक्रम में। आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।